अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक है मेरे बेटे आप लोगों का। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी, चैप्टर नंबर 18। तो इसका हम लोग आज इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल सा इंट्रो है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे बेटे, अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगा लो, सिर्फ मुझे 5 मिनट दो और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के 5 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, आप लोगों का इस लेक्चर के अंदर ही फार्माकोलॉजी का इंट्रो तैयार हो जाएगा। आप लोग जितनी देर मुझसे टीच करोगे, मैं एक बात की गारंटी देती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही हर चीज़ याद करा दूंगी। तो मेरे बेटे, सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी में उसका डिस्कस करेंगे इंट्रो, कि हमारे पास फार्माकोलॉजी कैसे आई, कैसे डिस्कस हुई, क्या हुआ कि फार्माकोलॉजी का हमें पता चला, हमारे साइंटिस्ट को पता चला, उन्हें पता चला कैसे मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराने। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 में ये पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स जो आगे अपनी डिग्री फार्म डी के अंदर भी अपनी लाइफ को देंगे, अपनी लाइफ की जगह जो है फार्म डी को देंगे या फार्म डी की डिग्री पर्स करेंगे, उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों, फार्माकोलॉजी का इंट्रो अगर देखते हैं तो हमारे पास मेरे बच्चे एक थी मिडल एज। क्या थी? आप लोग इसको सिर्फ 5 मिनट मुझे दें, ये मत समझिएगा कि आप लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। आप लोग सिर्फ 5 मिनट दें, इंशाल्लाह आपको उसमें याद हो जाएगा। मेरे बेटे, मिडल एज का टाइम था, तब हमारे पास क्या चीज़ थी? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी। क्या थी? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मेरे बच्चे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर क्या सीन था? जो फार्माकोलॉजिस्ट थे ना, जितने भी फार्माकोलॉजिस्ट थे, जितने भी फार्माकोलॉजिस्ट थे, उनका इंटरेस्ट क्या था? मेरे बेटे, वो किसके ऊपर फोकस करते थे? उनका फोकस नेचर सब्सटेंस के ऊपर था। जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनका फोकस था उस पर, नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर उनका फोकस था। अगर नेचुरल सब्सटेंसेस के अलावा कोई बात की जाए तो सेकंड पे आ रही थी प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा मेरे बेटे देखो, आज ना हमारे पास कुछ डिग्रीज जिसमें आप लोग कल को नेक्स्ट डॉक्टर बनोगे वो भी हुई हैं डिवाइडेड। क्या हुई है? डिवाइड। जैसे हमारे पास आता है फार्म डी, आता है एमबीबीएस, आता है यानी एलोपैथिक, आता है होम्योपैथिक, आता है वो डॉक्टर डीएचएमएस डॉक्टर्स होते हैं। इसी तरह से हकीम भी हमारे पास होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, हर कोई अलग अलग से बैठा हुआ है। तो बच्चों, तब भी ऐसा होता था कि जो फार्माकोलॉजिस्ट थे उनका सारा फोकस दो चीज़ों के ऊपर था, नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर, और दूसरा जो उनका फोकस था वो था प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मिडल एज। अब हमने ये बात करनी है कि हमारे पास ये फार्माकोलॉजी किस टाइम आई। अब जो बच्चे फार्म डी करें वो किस टाइम आई? मेरे बेटे, 19th सेंचुरी की कहानी। कब की कहानी है? 19th सेंचुरी की। अब 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास फार्माकोलॉजी डेवलप हुई। कैसे? एज आ बायोमेडिकल साइंस। कैसे हुई? बायोमेडिकल साइंस हमारे पास डेवलप हुई। फार्माकोलॉजी एक बायोमेडिकल साइंस की तौर पे डेवलप हुई, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? फार्माकोलॉजी का। ये हमारे पास हो गया इसका इंट्रो। उसके बाद आप लोग इसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। अब देखेंगे कि हमारे पास फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में हमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रग्स की, मेरे बेटे, 3 चीज़ें स्टडी करनी है। ड्रग्स की 3 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आएगी ड्रग्स की कंपोजिशन, ड्रग्स कंपोजिशन। सेकंड पे जो आएगी हमारे पास वो होगी ड्रग की प्रॉपर्टीज, और जो हमारे पास थर्ड वन है वो है हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस, किसकी? ड्रग्स की। बेटे, हम लोगों ने ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, करनी है। ड्रग की कंपोजिशन, ड्रग की प्रॉपर्टीज और ड्रग की मेडिकल एप्लीकेशन। फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और मेडिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये एक सोर्स है ऐसा ड्रग का जो हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ये होगी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। बहुत आसान और सिंपल सी डेफिनेशन थी कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन। आप लोग मेरे साथ साथ याद करने की करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के लिए हर लेक्चर बहुत आसान हो जाए। Pharmacology is the study of drug composition, properties, and medical applications. The source of drugs are also studied in pharmacology. इंट्रो हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली। अब हमारे पास बेटे ड्रग की डेफिनेशन आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे वो थी
फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन हम लोगों ने की है? फार्मेकोलॉजी की। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगी वो होने जा रही है ड्रग की। तो जी ऊपर हम लोग अपनी ड्रग्स लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस बेटे जो किसके अंदर अब्जॉर्ब होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई भी सब्सटेंस है बच्चों, ठीक है, उसने किसके अंदर एब्जॉर्ब होना है? एक बॉडी के अंदर। और वो बॉडी किसके अंदर है? लिविंग। वो बॉडी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसने अब्जॉर्ब होना है बॉडी के अंदर, कोई भी सब्सटेंस जिसने अब्जॉर्ब होना है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। अब उसके बाद जो हमारी बॉडी है उसने फंक्शन भी नॉर्मल देने हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस उसने देंगे, इस चीज़ को कहते हैं ड्रग्स, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं ड्रग्स, जो बाद में अल्टर करेगा नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेरे बेटे जो हमारे पास ड्रग्स हैं नेक्स्ट, वो भी दो मुख्तलिफ किस्मों के अंदर डिवाइड हुई हैं। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ड्रग्स की दो कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर नहीं भी पता तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है ड्रग है वो है फार्माक्यूटिकल ड्रग। कौन सी ड्रग है? फार्माक्यूटिकल ड्रग। और जो ड्रग की सेकंड टाइप है वो है एडिक्टिव ड्रग। ओके, अब हम लोग इन दोनों ड्रग्स की स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फार्माक्यूटिकल ड्रग एंड व्हाट इज़ एडिक्टिव ड्रग। ये दोनों भी आपके पास क्या आते होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माक्यूटिकल ड्रग को। तो बच्चों फार्माक्यूटिकल ड्रग का जो सेकंड नेम है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है द सेकंड नेम ऑफ फार्माक्यूटिकल ड्रग इज मेडिसिनल ड्रग। ये आप लोगों के थोड़े से नोट्स से प्रिपेयर हो रहे हैं। आप लोग स्टिकी नोट्स पे चाहे तो ये लिख लें ताकि आप लोगों को शॉर्ट वे में ये याद रहे। जब भी आप लोग खोल के पढ़ें आप लोगों को इजीली हर चीज़ दोबारा से रिमाइंड हो जाए। सेकंड नेम है फार्माक्यूटिकल ड्रग का मेडिसिनल ड्रग। ये क्या होता है बेटे? केमिकल सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है इन डायग्नोस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ को बेटा, किसी भी डिजीज़ को अगर हम लोगों ने डायग्नोस करना है या हम लोगों ने उसको ट्रीट करना है या हम लोगों ने उसे प्रिवेंट करना है यानी उसका बचाव करना है या हमने उसकी एहतियात करनी है यानी क्योर करनी है, तो उसको बोलते हैं फार्माक्यूटिकल ड्रग। और मेडिसिनल ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। देखो बच्चों, लेट्स सपोज किसी को कैंसर है तो हमारे पास उसकी 3 स्टेज आएंगी। हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको फर्स्ट स्टेज के अंदर ही जितना हो सकता है उस बंदे को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी उसका प्रिवेंट करते हैं, उसका क्योर करते हैं। उसके बाद डायग्नोस की बात है कि एक बीमारी को ढूंढना, तो उसके लिए भी हम लोग ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो ये आ गया आपके पास फार्माक्यूटिकल ड्रग। और अब बच्चों एक एडिक्टिव ड्रग होती है, वो ड्रग जो नशे की लत लग जाना, उसको क्या बोलते हैं? एडिक्टिव ड्रग। अगर तो बेटे आप लोगों को ड्रग्स एडिक्ट कर रही हैं यानी आप लोगों को उनकी लत लग गई है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है। कुछ ड्रग्स मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टेड। अब क्या होता है, जो लोग चाय पीते हैं बच्चों, वो फिर चाय के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। अब उनको क्या है, उस चीज़ की लत लग गई है, नशा चढ़ गया उस चीज़ का कि वो एक चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकते। वो एक टाइम नहीं पियेंगे उनका सर दर्द शुरू हो जाएगा, 2 टाइम नहीं पियेंगे मज़ीद सर दर्द, यानी बाद में उनको उस टाइम तक सुकून नहीं मिलना जब तक उनका सर दर्द, जब तक वो चाय ना पी ले तब तक उनका सर दर्द ठीक नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी ड्रग जिसके ऊपर एक पर्सन एडिक्ट हो जाए, एक पर्सन एडिक्ट हो जाए या अपने आप को उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर ले। क्या कर ले? डिपेंड कर ले। वो उसके लिए क्या है? खतरनाक है। अब जो ऐसे हम लोग ड्रग्स जब यूज़ करते हैं तो जो पर्सन की बॉडी है, जो उस इंसान का जिस्म है, वो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर लग जाएगा
और जब बाद में उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी फिर उसके इंसान का जो जिस्म है वो सही से काम नहीं कर सकेगा। बाद में अगर वो चीज़, वो ड्रग उस इंसान को नहीं मिल रही, एक इंसान को नशा लग गया, बाद में उसको नहीं मिल रहा, तो इसका बाद में हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी बॉडी ठीक तरीके से का फंक्शन नहीं करके रिस्पॉन्स देगी अपनी बॉडी को। अब यानी अपना फंक्शन नहीं सही से करेगी, जो उसका काम है वो सही से नहीं करेगी, उसका सर दर्द शुरू हो जाएगा। अब सर दर्द का इतना मसला बन जाएगा इस तरह से। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ तो आप लोग समझो, लिख लो, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा तो आप लोग ट्राई करो कि इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। छोटी सी स्टिकी नोट लो और उसमें छोटा छोटा करके अपनी बुक के इधर पेस्ट कर लो। अब आप लोगों के पास बुक नहीं है, बुक गुम हो गई है, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट है। अब ऊपर लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी चैप्टर है। अभी हमने कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ा, इधर से लेके इधर तक पढ़ा बच्चों। ये हमारे पास सबसे पहले हो गया इंट्रो। ये क्या है मेरे बेटे, इंट्रो है हमारा। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन मिडल एज के अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी प्रेजेंट हुई। उससे पहले फार्माकोलॉजिस्ट फोकस करते थे नेचुरल सब्सटेंस पे और मेनली प्लांट पे, ठीक है, हमारे मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स पे। उससे पहले क्या करते थे फार्माकोलॉजिस्ट। अच्छा मेरे बच्चे, पहले मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग पे कहा था कि मिडल एज के अंदर, तो ये मेरी थोड़ी गलती हो गई थी। मिडल एज के अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी असल में इंट्रोड्यूस हुई थी, आई एम रियली सॉरी। और बाद में अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट, जो उससे पहले के फार्माकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ें की थी, नहीं तो जो मिडल एज थी उसके अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आगे थी। अब यहाँ पे हमारे पास आगे लिखा है कि फार्माकोलॉजी डेवलप इन द 19th सेंचुरी में हुई और एज अ बायोमेडिकल साइंस से क्या हो गया इसका इंट्रो। उससे पहले ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, pharmacology is the study of drug composition, properties and medical application. The source of drugs are also studied in pharmacology. Any substance that when absorbed into the body of living organism alters normal body function known as drug. ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ड्रग की हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने लिखने के बाद इधर लिखना है टाइप्स और उसको बताना है कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फार्माक्यूटिकल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग, ये दोनों इसकी हेडिंग्स हो गई। फार्माक्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग इज डिफाइंड एज, उसके बाद आप लोग लिख देना है इसका सेकंड नेम है मेडिसिनल ड्रग इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस जो यूज होगा डायग्नोज करने के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए डिजीज। सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन dependent on them or addicted. These may be called as addictive drug. By using such drug, the person's body become familiar to it and the user cannot function well without it. यानी वो यूज़र उसके बगैर फंक्शन सही से नहीं करेगा। आप लोगों को मोस्टली ये चीज़ जानते भी होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये मैं आप लोगों को रीड करा देती हूँ। मोस्टली आप लोगों के जो क्लास टीचर्स भी हैं वो आप लोगों को ये चीज़ें स्पेशली सेपरेट नहीं लिखते, वो आप लोगों को ये रीड करा देती हूँ। फार्माकोलॉजी एक सिनोनियम नहीं है फार्मेसी का, विच इज़ द नेम यूज फॉर प्रोफेशन थ्रू इन कॉमन यूजेज द टू टर्म आर कन्फ्यूज। एक टर्म है जो कन्फ्यूज है। आप पेज फ्रॉम द बुक ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका मेरे बेटे आप लोगों के पास होम्योपैथिक में भी आती है बुक, आपके पास MBBS में अभी आ रही है। अंटिल 1890 द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी वाज नोन एज मटेरिया मेडिका। तब हमारे पास फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था वो मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। Prescription drugs are sold only the physician prescriptions. These include barbiturates, tranquilizers, antibiotics etc. जो physicians थे, जो हमारे पास MBBS डॉक्टर्स थे, वो यही करते थे। उसके अलावा नॉन prescription drugs are sold over the counter. कुछ हमारे पास काउंटर्स पे भी सोल हो रही थी क्योंकि वो कंसीडर की जाती थी सेफ। कुछ चीज़ें, अब कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम स्पेशल लिखा होता है कि बच्चों के पहुंचाव से दूर रखें, यानी वो ख़तरनाक होती हैं, वो हर किसी की यूज़ के लिए नहीं होती। लेकिन कुछ होती हैं वो सेफ़ मानी जाती हैं, यानी उनका फिर भी इतना कोई बुरा असर नहीं होता। जिसके अंदर आपकी पेनाडोल आ रही है आजकल, एस्पिरिन जो कफ मेडिसिन हैं, ये सारी आती हैं। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में मेडिसिनल ड्रग्स। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो सबसे पहले मेरी गलती हो गई मैं उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगी। अभी तक आप लोगों को मैं इतनी चीज़ बता दी है, मैंने आप लोगों को ये निशान भी लगवा दिया, आप लोग लगा लेना। आप लोगों के पास गाइड नहीं भी है तो इसमें कोई मसला नहीं है, या आप लोग निशान लगा लो और इसको अच्छे से याद कर लो। तो मेरे बच्चे अल्लाह हाफ़िज़।